उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां सरकार 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का सपना दिखा रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर गोरखपुर से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसने सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। गोरखपुर स्थित पीएसी की 26वीं बटालियन में ट्रेनिंग ले रही महिला पुलिस ट्रेनीज ने बुधवार की सुबह एक ऐसा बवाल किया जिसने प्रशासन की नींद उड़ा दी। दरअसल ट्रेनिंग कर रही सैकड़ों लड़कियों ने पानी, खाना और बाथरूम जैसी बेसिक सुविधाओं की कमी को लेकर कैंप के बाहर सड़क पर बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। कई लड़कियां फूट फूट कर रोने लगी। किसी ने अपने घर पर फोन करके ये तक कहा कि यहाँ पानी मांगो तो गाली मिलती है, खाना समय पर नहीं मिलता और नहाने के लिए खुले में जाना पड़ता है। हालत ऐसी हो गई है कि 5 ट्रेनी लड़कियों को डिहाइड्रेशन और तनाव की वजह से बेहोश होने पर अस्पताल भेजा गया। अब आप सोचिए, जिस ट्रेनिंग कैंप में सिर्फ 300 लोगों की रहने की जगह है, वहां अगर 600 से ज्यादा ट्रेनीज महिलाओं को ठूंस कर रख दिया जाए तो कुछ ऐसा ही भयावह दृश्य देखने को मिलेगा। इन महिलाओं को एक दिन में सिर्फ 500 मिलीमीटर पानी मिल रहा है, वो भी गर्मी में जब उनकी दिन भर की फिजिकल ट्रेनिंग चल रही हो। खाने की व्यवस्था बदहाल है और बाथरूम की लाइन इतनी लंबी है कि लड़कियों को मजबूरी में खुले में नहाना पड़ रहा है। सबसे दुख की बात तो यह है, जब उन्होंने अपनी बात को रखनी चाहिए तो उन्हें डांट कर और गाली देकर हटा दिया गया। लड़कियों ने प्रशासन से बार बार मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। मजबूर होकर उन्होंने कैंप छोड़कर बाहर धरना दे दिया। अफसरों ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लड़कियां अपनी बात से अड़ी रही हैं। अब सवाल ये है कि जिस प्रदेश में बेटियों को पुलिस सर्विस में भेजने का सपना दिखाया जा रहा है, लेकिन क्या वहाँ इतनी बुनियादी व्यवस्था भी नहीं? क्या देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन कंधों पर होगी, वो आज अपनी ही सुरक्षा और सुविधा के लिए लड़ने को मजबूर हैं? गोरखपुर का ये मामला सिर्फ एक कैंप की अव्यवस्था नहीं है, ये उस सिस्टम पर सीधा सवाल है जो बेटी को सशक्त कहकर सिर्फ भाषण देते हैं, लेकिन जमीन पर उनकी हकीकत नल में बूंद भर पानी को तरसने जैसी हो जाती है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है।